दोस्तों, अगर आप एक ही यूपीआई आईडी को अलग अलग मोबाइल फ़ोन में पेमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है यूपीआई सर्किल से। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये यूपीआई सर्किल क्या है और ये कैसे काम करता है और इसको हम कैसे इनेबल करें और किस तरीके से यूज़ करें। सबसे पहले हमें जिस मोबाइल में यूपीआई सर्किल क्रिएट करना रहेगा तो उसमें हम अपनी भीम ऐप को ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको यूपीआई सर्किल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएटेड और रिसीव्ड। तो हम यहाँ पे चूँकि इस मोबाइल से यूपीआई सर्किल बना रहे हैं तो हमें क्रिएटेड वाले ऑप्शन से जाना है और नीचे जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करके न्यू यूपीआई सर्किल क्रिएट करने के प्रोसेस पे जाना है। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद में हमें कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करना है जिसके साथ में हमें यूपीआई सर्किल बनाना है। तो आप जिसके साथ भी बनाना चाहते हैं वो उस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे सर्च कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन आएगा। तो जिस कॉन्टैक्ट को हमने सेलेक्ट किया है उस मोबाइल में जाना है। उस मोबाइल में भीम ऐप ओपन करके जो उसका क्यूआर कोड है वो हमें ओपन कर लेना है और जिससे हम क्रिएट कर रहे हैं उससे हमें स्कैन कर लेना है। आप चाहे तो मैन्युअली यहाँ पे यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं। नीचे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे नाम आ जाएगा, यूपीआई आईडी आ जाएगी। अगर आप इससे कंफर्म हैं तो हमें कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ना रहेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फुल डेलीगेशन और पार्शियल डेलीगेशन। तो जो फुल है उसमें आपको जब हम फुल कंट्रोल किसी को देते हैं तो सामने वाले जिसके साथ में हमने यूपीआई सर्किल क्रिएट किया है उनको हमारे पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि जब भी कोई पेमेंट करते हैं तो विद इन लिमिट जब कोई पेमेंट करते हैं तो हमारे पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहीं पार्शियल पेमेंट के अंदर जब भी वो कोई क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, जब हम पिन उसके अंदर एंटर करेंगे तो ही वो पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये दो बेसिक इसके अंदर डिफरेंस है। तो हम एक बार पार्शियल डेलीगेशन के साथ में जाते हैं। हमारा यहाँ पे यूपीआई सर्किल का जो इन्विटेशन है वो जा चुका है और अब हम एक बार दूसरा मोबाइल है उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरे मोबाइल में जिसके साथ में हमने रिक्वेस्ट सेंड करी है तो उसमें हमें इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना रहेगा। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हमने भीम यूपीआई जो ऐप है उस पर यूपीआई सर्किल में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिसीव्ड साइड में उस मेन वाले मोबाइल में क्रिएटेड साइड में था और यहाँ पे रिसीव्ड में था। तो इसको हम नीचे एक्सेप्ट पे क्लिक करके टिक बॉक्स लगाएंगे और टिक बॉक्स के बाद में एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब ये हमारा यूपीआई सर्किल क्रिएट हो चुका है क्योंकि हमने जिसके साथ में क्रिएट किया था उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरीके से हम दूसरे मोबाइल के साथ में यूपीआई सर्किल क्रिएट कर सकते हैं। यह यूपीआई सर्किल हम मोर देन वन अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि आपका यूपीआई का जो अकाउंट है वो एक ही रहेगा बट आप उसको मोर देन वन अकाउंट, मोर देन वन जो मोबाइल फ़ोन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम यूपीआई सर्किल क्रिएट कर सकते हैं। हम यह यूपीआई सर्किल एक से ज़्यादा अकाउंट में भी क्रिएट कर सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि एक जो हमने यूपीआई सर्किल क्रिएट कर लिया उसको हम मॉडिफाई कैसे करें। तो एक बार ओपन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा यूपीआई सर्किल में मैंने फुल पावर दी हुई है तो नीचे जो व्यू एक्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले व्यू डिटेल देख लेते हैं तो हमें मोटा मोटा पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कब हमने क्रिएट करा और कितना हमारा मंथली लिमिट है। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन आता है मॉडिफाई में, तो आप यहाँ पे अमाउंट जो है मंथली बजट डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैन्युअली डाल सकते हैं या फिर नीचे 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे तो उस हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हैं। और वैलिड कब तक रखना चाहें आप वो भी सेट कर सकते हैं। ये एक बार आप सेट कर देने के बाद में जब तक आप इसको हटाते नहीं है ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो हमें पिन डालने का ऑप्शन आएगा। जैसे हम पिन डालेंगे सेव हो जाएगा। अभी मैंने सेव नहीं करा है तो हम इस तरीके से बैक आ गए। इसके अलावा रिमूव सर्किल का भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम पार्शियल पावर देते हैं तो उसमें हमें जब भी हमारे जो सामने जिनका सर्किल क्रिएट किया है जब वो पेमेंट करते हैं तो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है। जब हम पिन एंटर करते हैं तो वहाँ पे पेमेंट होता है, लेकिन जैसे हम फुल पावर डेलीगेट कर देते हैं तो वहाँ पे जितना हमने लिमिट सेट किया है उस लिमिट के अंदर अगर वो कुछ भी स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओनली वो स्कैन करते हैं और ओके करते हैं तो वो पेमेंट कट जाता है। इसके लिए उनके पास भी कोई पिन डालने का कोई ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक तरह से देखा जाए तो ओपन होता है। अगर आपके पास यूपीआई सर्किल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।